मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे चैनल को प्यार दिया है उसी तरीके से चैनल को लगातार प्यार देते रहें। आज मैं एक वीडियो डाला था जिस पर करीब से करीब 50 से भी ज़्यादा व्यू हो गए हैं, लेकिन जो कि 50 व्यू थोड़ा कम ही होता है, लेकिन आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है बच्चों। इसी तरीके से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। तो आइए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए बिल्कुल मज़ेदार सा एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है, देखिए बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो देखिए क्या चीज़ पढ़ाने वाले हैं आज। बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो डालिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, जीरो की संख्या निकालना। क्या लिखिएगा बच्चों? जीरो की संख्या निकालना लिखिएगा बच्चों। हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इससे भी बच्चों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कैसा क्वेश्चन रहता है मैं उस क्वेश्चन पे अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि लिखा हुआ शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ जीरो, एंड फाइंड नंबर ऑफ जीरो। यानी कहा है कि जीरो की संख्या निकालने के लिए बच्चों, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जिसे मैं आप लोगों को एक झलक दिखलाना चाहता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, अगर माने 5 तक आपको मात्र दिया हुआ है, या माने आप लोगों को 6 7 तक दिया हुआ है। अगर पूछेगा बच्चों इसमें से, यहाँ तक मैंने गुणनफल दे दिया है, इसमें पूछेगा अगर जीरो की संख्या कितना होगी, तो आप लोग देख के ही बताइएगा। सर 2 को हम लोग 5 से ही गुना करेंगे तभी 10 होगा। सर 1 जीरो होगा। नंबर 1 इंटू 5 यहाँ से 10 आएगा। सर इसमें 10 में कितना जीरो है? मात्र सर 1 जीरो होगा। कितना जीरो होगा सर? 1 जीरो होगा। बच्चों ये छोटा सा तो आप लोगों ने निकाल दिया। यानी कि इसमें से आप लोगों को देखना है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मैं आगे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग लिखेंगे बच्चों 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू बच्चों 10। कहोगे कि सर इसमें से कितना जीरो होगा? तो सर यहाँ से 2 को खोजेंगे और 5 को खोजेंगे। सर 2 5 यहाँ से 10 हो गया। सर यहाँ एक जीरो इसमें है, 10 गुना 10 करो क्या आ जाएगा सर 100। देखो तो कितना जीरो आ गया? सर कहोगे सर 2 जीरो आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पर जो खेला होता है, यानी खेल जो होता है, अगर हम लोगों को बोला कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, तो बच्चों हमें उसमें से 2 चीज़ हमको ढूंढना पड़ेगा। बनाने की तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट के व्यू से बताता हूँ, और आप जो है कि एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम को आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे एग्जाम में। तो सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को आँख खोल के सिर्फ आपको देखना है 2 और 5 को देखना है। किसको देखना? 2 और 5 को देखना है बच्चों। 2 यानी कि अर्थात सम संख्या उसमें बहुत सारा मिल जाएगा, इसलिए 2 को नहीं, ज़्यादातर आप लोग कोशिश करेंगे सिर्फ 5 खोजने का कोशिश करेंगे। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ 5 क्या हो जाएगा? यानी कि 2, जैसे 2 देखें सम संख्या बहुत सारा है, उसमें से मिनिमम देखेंगे 2 मिनिमम नंबर में है कि 5 है। जो मिनिमम नंबर में होगा उतना ही मेरा जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा बच्चों, देखिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3 में पूछा कितना जीरो होगा, कितना जीरो होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 को देखिए, 2 पे पावर 5 लिखा हुआ बच्चों, यानी 2 5 बार है, जबकि 5 के बार है मात्र 3 बार है। तो इसमें से क्या जीरो होगा बच्चों? तो 3 में जीरो होगा। आंसर क्या जीरो होगा? 3 जीरो आपका आंसर हो गया। सिर्फ 5 पे पावर देखे उसको आंसर लिख दिए। नहीं तो देखिए, इसको अगर क्या कहते हैं विस्तृत रूप से बनाना चाहिएगा तो किस तरीके से लिखिएगा? इस तरीके से 2 5 बार। देखिए बच्चों 2 के साथ 3 बार जोड़ा लग रहा है, ये 2 तो बेस्ट्रा बच गया, इससे हमको कोई मतलब ना है। यानी कि 5 क्या होता है? 3 और 5 था, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा? 3 को जीरो होगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए कि इस तरीके से आप लोग समझ में आ गया हो आपको। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन में,
कि जैसे बच्चों आपको कुछ मैं आप लोगों को ट्रिक भी दिखाना चाहूँगा, ट्रिक दे देता हूँ। जैसे कि देखिए ट्रिकी यानी ट्रिक देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 मैंने 10 दिया हुआ बच्चों, ठीक है। अब इसमें से कहा हम लोगों को जीरो की संख्या निकाल के बताइए। क्या पूछा? इसमें बोला कि जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ ध्यान देना क्या है कि देखिए इसमें से जो सबसे बड़ा संख्या होगा, जैसे 10 है तो 10 को आप लोग ले लीजिएगा। निकालना मैंने बताया था 5, इसमें 5 से भाग दीजिएगा और यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा आपको भागफल लिखना पड़ेगा। क्या लिखेगा बच्चों? भागफल लिखिएगा। 5 2 जा 10 यानी कि 5 दूनी 10, दो बार में लग गया। देखिए बच्चों ये कब तक लगाना है? तब तक लगाते रहिएगा जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। बच्चों 5 से अगर बड़ा आएगा तो हमको तो भाग लग ही जाएगा, तो हमको क्या करना है? 5 से छोटा। देखिए 5 से छोटा हो गया, अब 5 से भाग नहीं लगेगा। अर्थात जो इधर जो लिखाएगा, यहाँ पर जो संख्या लिखाएगा यही आपका नंबर ऑफ जीरो को बताएगा। देखिए इसमें से कितना है? मात्र 2 आया। देखिए इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 2 को जीरो आएगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो आएगा। चूंकि देखिए 2 5 जा 10 और यहाँ से 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो आ गई, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस तरीके से लिखें। तो बच्चों अब देखिएगा मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाता हूँ दूसरा क्वेश्चन लेके। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कहिएगा कि सर इसी में से जो है कि हम सिर्फ जो है कि यही 5 से ही भाग दे सकते हैं बच्चों। तो देखिए और मैं कुछ बहुत सारा चीज़ सिखा सकता हूँ। तो अब देखिए जैसे कि 2 का नंबर निकालना है। क्या निकालना? मुझे 2 निकालना, 4 निकालना, 6 निकालना, उससे हमको भी कोई मतलब सिर्फ 5 निकालने के लिए सीखिए और बिल्कुल आंसर पाइए। बाद में मैं आप लोगों को डिस्कस अच्छे से करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ अभी एग्जाम के लिए, चूँकि एग्जाम अभी बहुत सारा एग्जाम आप लोगों के सर पे है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को सिखाता हूँ ताकि एग्जाम में जाके अच्छा स्कोरिंग करें। खास करके तो यूपी वाले पुलिस का जो फॉर्म भरे हैं उनको लिए तो बहुत ही ज़्यादा साबित होगी, अच्छी मददगार साबित होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि जैसे एक चीज़ लिखिएगा, क्वेश्चन में लिखिएगा बच्चों 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चों ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 24, बी में लिखा हुआ 25, सी में लिखा हुआ 28 और डी में लिखा हुआ 30। कहोगे कि सर ये फैक्टोरियल क्या लगा दिए हैं? सर फैक्टोरियल समझ में नहीं आता। बच्चों आंख मूंद के आपको कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल मतलब क्या समझना। देखिए जैसे यहाँ से मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, बच्चों कहेंगे 3 गुने 2 गुना 1। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? जितना फैक्टोरियल होगा मतलब 1 तक संख्या को हमको लिख देना, यानी 1 तक पहुँच जाना उसमें, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ से 100 फैक्टोरियल, 100 का हम लोग 1 तक लिखेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक सिखाया था। क्या सिखाया था? 100 है, 100 लिख देना है। 5 की संख्या ज्ञात करना है तो 5 से भाग देंगे। भागफल यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, 20 का। देखिए बच्चों यहाँ 5 से ज़्यादा आ गया, 5 चौके 20। अब देखिए 5 से छोटा आ गया ना। अब क्या कीजिएगा, जो यहाँ पर जो आया था संख्या, यही जो हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बताता है ना। देखिए 20 प्लस था कितना? 24, यानी कि 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य क्या होगा बच्चों? 24 को होगा। है ना जादू का ट्रिक? देखिए मैंने कितना अच्छे से आपको समझा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त से भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, तो कि चैनल ग्रो करे और मैं ये परिवार बहुत बड़ा बन सके। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से सिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है। लिखिएगा निम्न व्यंजक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें।
तो बच्चों यहाँ से ऑप्शन लिखिएगा, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस तरह बढ़ते क्या बढ़ते 500 तक लिख दिया। ये नंबर लिखिएगा बच्चों 124, 125, 130 और 135। अब देखिए बच्चों यहाँ तक चाहे तो इस क्वेश्चन को चाहता आप लोग तो खुद होशियार हैं कि अगर कहता इसको डायरेक्टली चाहता तो 500 फैक्टोरियल भी लिख सकता था, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ से लिखा 1 गुने 2 गुने 500, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 500 का बड़ा से बड़ा संख्या लेते हैं, 5 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 5 से, 5 एकम 5, 112 में लग गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। देखिए बच्चों यह आपको नंबर ऑफ जीरो देगा 100 प्लस 20 प्लस 124 ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए सही होगा। बिल्कुल आप लोग देखिए क्वेश्चन कोड बना लीजिए, नंबर ऑफ जीरो निकालना कितना आसान है, आप लोगों ने सीख लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से उड़ा दीजिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चीज, बहुत ही मजेदार चीज सीखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों एक चीज, अगर आप लोग एक चीज और गौर किए होंगे, क्या गौर किए होंगे? जैसे देखिएगा स्टार जो भी लिखना 2 इंटू 6 इंटू 8। बच्चों यहाँ से कहिएगा कि मन किसी के मन में चल रहा होगा सर यहाँ कॉमन ले लेते, 2 कॉमन लेते, यहाँ बच जाता 1 गुने 2 गुने कितना बच जाता बच्चों 4, यहाँ पर 3 बचता, सॉरी बच्चों 3, 1 गुने 3। अब क्या देखिए इसको सोल्यूशन करने के बाद दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है क्या? 2 छक्के 12 96, देखिए 3 चौके 12 दूनी 24। बच्चों यहाँ पर तो कॉमन लेने के बाद का वैल्यू तो बदल गया, क्योंकि मैंने यहाँ कॉमन लिया था तो वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं सही है, बिल्कुल ये गलत है बच्चों। आखिर गुणनफल में जो होता है कि हम लोगों को गुणा में जो होता है हम लोग को कॉमन लेने का तरीका कुछ अलग होता है, उसे हम लोग सीखेंगे ताकि हम लोगों को नंबर ऑफ जीरो निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मदद क्या कहते हैं मदद साबित हो। तो देखिए किस तरीके से इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या कीजिएगा, निकालने का तरीका क्या है तो देखते हैं। हम लोग निकालने का तरीका सीख लेते हैं कि देखिए बच्चों यहाँ से इसको हम लोग लेते उठाते हैं। यहाँ लिखा था चूंकि 2 इंटू 6 इंटू 8 लिखा हुआ था। क्या बच्चों इसको आप लोग 2 पे पावर 1 लिख सकते हो क्या? सर इसको 6 को हम लोग लिख सकते हैं सर 2 इंटू 3 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर भी 1 लिख सकते हैं सर। यहाँ पर जो है कि 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं सर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं सर। 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर कहिएगा कि सर यहाँ पर दो, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर बेस समान हो, गुणा में अगर हो तो पावर आपस में जुड़ता है, आप लोग ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपको 2 पे पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो गया। इसका तो वैल्यू हम लोग 96 जान रहे। अब गुना करके चेक कीजिए, देखिए 2 2 जा 4 4 हो गया, 4 जा 12 12 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों यहाँ पर 2 पे पावर 3 होगा बच्चों, यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 था, मैं यहाँ 16 का निकाल दिया था। तो यहाँ 2 पे पावर 5 यानी कि देखिए कितना हो जाएगा 2 8 8 24 दिन 48 96। देखिए बच्चों दोनों का वैल्यू सेम आ गया ना। यानी कि आप लोगों ने क्या समझा कि अगर गुणा में है तो हम लोगों को अगर कॉमन निकालना हो तो पावर आपस में धीरे धीरे क्या करता है जुड़ते जाता है। तो इसी तरीके पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से बनाइएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आप लोग छोड़ देते, आज के बाद नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर छूट गया तो हमें कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन समझ में ना आया, मैं आप लोग के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। लिखेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू इस तरह से बढ़ते क्या लिखा गया 250 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चों ऑप्शन लिखिएगा 25 30 28 और डी में लिखेगा बच्चों 31। तो बच्चों देखिए इसमें से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्या सिखाया था देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ 2 4 6 8। क्या बच्चों 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दीजिए 2 4 6 8, इससे बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ से इसको आप 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर इंटू 2 गुने इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 पे पावर 1 इंटू 3,
इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे 2 पे पावर 1 इंटू 4। सर इसी तरीके से लगातार बढ़ते चला जाएगा। उसी तरीके से क्या करोगे बच्चों आगे इसको क्या लिखोगे 2 पे पावर इंटू 125 लिखोगे। क्योंकि बच्चों 2 से लेकर चूंकि जितना भी दिया हुआ सब इवन नंबर का टर्म है, कितना हो जाएगा 125 टोटल टर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 इस तरीके से टोटल कितना 125 टर्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते कितना आ जाएगा बच्चों 2 पे पावर 125 कॉमन आ जाएगा मेरा। यहाँ से देखिए क्या बच गया, देखिए यहाँ पर इसको कॉमन क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू। सर इसी तरीके से करते करते क्या बचेगा सर 125 तक बचेगा। इसको तो गोली मारिए ना, इससे कोई मतलब है नहीं। हमको क्या मतलब है बड़ा वाला संख्या लेने से मतलब सर 125 लेते हैं और यहीं से ना हम लोग क्या करते हैं 5 की संख्या निकाल लेते हैं। आंसर आ गया 0 का। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 कितना 25 25 और 5 एकम 5। सर यही तो हो गया, यही तो 0 की संख्या कितना हो जाएगा 25 + 5 30 + 1 सर 31 ऑप्शन है। हाँ बच्चों 31 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। तो देखिए बच्चों कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना लिए, एकदम मजेदार तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाते रहें। तो आइए बच्चों हम लोग तो आपके लिए वीडियो तो लेकर हाजिर रहते हैं और आप अपना प्यार बनाए रखें जिस तरीके से बना के रखते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसी पे संबंधित 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। देखिए आप लोग को कितना मूर्ख समझता है एग्जामिनर 1 3 5 7 9 इधर बढ़ते क्या और लिख दिया यहाँ से 99 7 तक ठीक 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए लिखिएगा बच्चों 24, बी में 12, सी में 10 और डी में लिखेगा 0। तो बच्चों देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो देख के आंसर मार के निकल गए होंगे, है जो कि बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगे, देखिए बच्चों 1 3 5 यहाँ तो 5 तो मिल गया बच्चों, लेकिन आपको 10 होने के लिए मैंने बताया था 2 चीज़ का जरूरत पड़ता है 5 और 2 का। क्या 2 तो 2 इज इवन नंबर नॉट ऑड नंबर। सर 2 जो है इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। फिर बच्चों इसमें जो भी चर्चा किया गया ऑड नंबर का चर्चा किया गया है। तो आप लोग देख के आंसर मारेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि 2 है ही नहीं, ये इवन नंबर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा डी से। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाए और आंसर पा गए आप लोग। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिखिएगा क्वेश्चन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू इसे बढ़ते यहाँ 99 लिख दिया बच्चों और यहाँ लिख दिया 100। 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। ऑप्शन लिखिएगा 24, बी में लिखिएगा 12, सी में लिखिएगा बच्चों 0 और डी में लिखिएगा बच्चों 2। क्योंकि बच्चों यहाँ से आप लोग खुद होशियार है सर, यहाँ तक तो 0 आएगा, 0 की संख्या 0 होगा। एक 0 में गुना मत कर दीजिएगा, 0 की संख्या लास्ट में 0 होगा, एक को 0 नहीं होगा। लेकिन देखिए बच्चों हाथ कितना 100 दिया है, ये है 100 में क्या 0 तो कौन सा ऑप्शन सही है डी सही है बच्चों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, यहाँ से 10 गुने 20 गुने 30 गुने इस तरह से बढ़ते क्या बढ़ते पहुँचता 1000 तक। ऑप्शन लिखेगा 124, बी में लिखेगा 130, सी में लिखेगा 249 और डी में लिखेगा बच्चों 150। इसमें पूछेगा 0 की संख्या कितना होगा। तो बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, बस वही ट्रिक लगा दीजिए, 1000 को चुनिए और 1000 को क्या करना आपको भाग कर देना है कितना 5 से, क्योंकि 5 की संख्या निकालना है। 5 दूनी 10, 5 अगर 5 जो कि 20, 5 अच्छे 40, 5 एकम 5। एक बार रख चुके हैं बच्चों, भागफल लिखते हैं, गलत मत कीजिएगा कभी। यहाँ पे हम लोग भागफल लिखते हैं और सबको जोड़िएगा कितना होगा 40 49 249। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों सी नंबर सही है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा
तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, तो आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।